हमको स्वागत किए हैं, हमारा सम्मान किए हैं, बिरहा जगत का सम्मान किया, सबका सम्मान किए हैं। तो इसलिए वो कितने कष्ट झेल करके आ रहे हैं हमारे यहाँ। तो इस चैनल को आगे बढ़ाने के लिए, सब्सक्राइब करने के लिए, शेयर करने के लिए, आप लोग लाइक करने के लिए, एक दूसरे से जो आकाशवाणी पर दिया था और गोरखपुर दूरदर्शन पर भी दिया। स्वामी जनि जाया पुरुपवा देशवा पाव पया जानिया यरु कमर करा धन क सिंगारवाई सोनावा कहरवा हो स्वामी जन जाया पूर्ववा। एक चीज़ मैं बता देना चाहता हूँ कि हमारे जितने कवि श्रेष्ठ हैं बिरहा जगत के या किसी भी जगत के कवि हैं, जगत में बिरहा के मंच से कुछ न कुछ लंठबाजी जरूर होती है। अगर न होगी तो ये अपना रूप पकड़, नारियों के अंगों का मंथन करके कविता गाई जाए, लिखी जाए, उसको हम प्रसाद के तौर पर ले लेते हैं तो बढ़ेगा। आप चिरंजीवी हो, आपका ये चैनल चिरंजीवी हो। कहने के लिए बहुत 25 साल पहले जब हम लोग कार्यक्रम देते थे किसी भी ज़िले में, अच्छा, तो उस समय आईजी डीआईजी कमिश्नर से ले करके यहाँ तक कि कलकत्ता के अंदर ज्योति बसु के मुख्य सचिव भी बिरहा ध्यान दें। हमारे दरवाजे पर या हमारे घर यहाँ आए हैं MLM प्रदीप जी, चैनल वाले, और ये जितने लोकगीत बिरहा के या किसी भी विधा के जो कलाकार हैं सबका ये इंटरव्यू ले रहे हैं। तो उसी के तहत हमारे यहाँ भी आए हैं। तो मेरी यह भाग्य हो गई कि हमारे जैसे एक चैनल वाला बेचारा जो है कि हम बेचारा इसलिए कर रहे हैं कि हमको स्वागत किए हैं, हमारा सम्मान किए हैं, बिरहा जगत का सम्मान किया, सबका सम्मान किए हैं। तो इसलिए वो कितने कष्ट झेल करके आ रहे हैं हमारे यहाँ। तो इस चैनल को आगे बढ़ाने के लिए, सब्सक्राइब करने के लिए, शेयर करने के लिए, आप लोग लाइक करने के लिए, एक दूसरे से जितना जुड़ सकें वही इनकी असली मजदूरी होगी और वही इनका असली सौभाग्य होगा। तो इसके पहले मैं एक भी कहना चाहता हूँ कि हम जिस अखाड़े से उसका भी पता बताना चाहता हूँ, और जितने हमारे बिरहा जगत के कविगण हैं या किसी भी क्षेत्र के कविगण हैं उनका भी मैं आभार प्रकट करना चाहता हूँ, उनकी पूजा करना चाहता हूँ शब्द के वाक्यों के माध्यम से। जितने मेरे कलाकार बंधुगण हैं, गायिका बहनें हैं, सबका मैं अपने तरफ से हार्दिक स्वागत, सादर अभिनंदन करते हुए मैं एक लोकगीत को देना चाहता हूं। और उस लोकगीत को आपके चरणों में प्रस्तुति के तौर पर जब मैं पेश करूंगा तो थोड़ा सा शायद हो सकता है कि आप लोगों को नागवार लगे, लेकिन जब सोचेंगे तो नहीं नागवार लगेगा। और हमारे अखाड़े का नाम है, पहले तो हम लोग गुरु गोविंद जमीरन या जहांगीर जमीरन लौटन से गाते थे, लेकिन जब हमारा विलय हुआ, हम लोग एक साथ जुटे, माने मिलान हुआ, तो हम जय जखाड़ा लौटन जद्दू से इस समय गा रहे हैं। और मेरे गुरुजी तो कई गुरु हैं, लेकिन 7 दिन के बाद हमारे गुरुओं ने मुझे कह दिया कि हम लोग दे नहीं पाएंगे बिरहा, क्योंकि मैं दिन भर में 15-20 बिरहा याद कर लेता था, इसलिए मुझे कोई दे नहीं पाया। तो मैं तुरंत उसी समय से लिखना शुरू किया, लेकिन मैं नहीं लिखा, मेरी कलम पर माँ सरस्वती लिखी, और उन्हीं के तहत मैं 1987 में गीत जो है आकाशवाणी पर दिया था और गोरखपुर दूरदर्शन पर भी दिया था। उसी समय सन आगे पीछे हो सकता है, ध्यान नहीं है, तो उसी को गा रहा हूँ। लेकिन वो मेरे बाप दादा की गीत है। आज से 10 साल पहले किसी कलाकार ने गाए तो लोग कहे कि फला गाए, फला नहीं गाए, मेरे दादा के दादा, दादा के दादा, यानी परदादा से परदादा की बात करिए। और उसी को मैंने गाया और उसी को मैं आपके सामने, आपके चरणों में पेश कर रहा हूँ, समर्पित कर रहा हूँ। आप सभी लोग शायद ज़रूर से पसंद करेंगे। तो एक नारी है, नवयुवती है, वह विवाहित है और वह सामने खड़ी है, उसका पिया परदेश जा रहा है, परदेश से आया है और परदेश जा रहा है। एक हाथ में अटैची लिया है, एक पीठ पर बैग लिया है और एक सामने दूसरे हाथ में बैग लिया है, और वजन इतना लिया है कि वो लटक गया है, ऐसे लटक करके जा रहा है। दरवाजे पे उसकी पत्नी खड़ी है और पत्नी खड़ी होकर के आंचल का जो एक कोर है ना, उसको नाखून से ऐसे कर रही है, ऐसे कर रही है, और धरती को दाहिने पैर का अंगूठा खोद रही है, ऐसे खोद रही है और फुसुक फुसुक के रो रही है। तो कहता है कि अरे ये क्या कर रही हो तुम, अरे हटो ना, मुझे जाने दो। तो रो रो करके कहती है, स्वामी प्राणनाथ आप जाइए मत मुझे छोड़ करके। तो कहता मुझे जाने दो। वो कहती नहीं, मुझे आप छोड़कर न जा सकते हैं। तो क्या कहती है, उसी लोकगीत के माध्यम से मैं आपके सामने। अरे रोई मरबू ए स्वामी, रोई मरबू ए स्वामी, जनी जाया पूर्ववा देशवा। तो रोई मरबू ए स्वामी, जनी जाया पूर्ववा देशवा,
पाँव पया जानिया यरु कमर कर धनिया हो, पाँव पया जानिया यरु कमर कर धनिया हो। खटिया के पटिया से तोरी मरबू ए स्वामी, खटिया के पटिया से तोरी मरबू ए स्वामी। जन जाया पूर्वमा देशमा रोई मरबू ए स्वामी, जन जाया पूर्वमा देशमा। गोरी गोरी बहिया के हरी हरी चूड़िया हो, गोरी गोरी बहिया के हरी हरी चूड़िया हो। चूड़िया लीलारवा से फोरी मरबू ए स्वामी, चूड़िया लीलारवा से फोरी मरबू ए स्वामी। जन जाया पूर्वमा देशमा रोई मरबू ए स्वामी, जन जाया पूर्वमा देशमा। गरक सिंगारवाई सोनावा कहरवा हो, गरक सिंगारवाई सोनावा कहरवा हो। हंसुली से हरवाई तोड़ी मरबू ए स्वामी, हंसुली से हरवाई तोड़ी मरबू ए स्वामी। जन जाया पूर्वमा देशमा रोई मरबू ए स्वामी, जन जाया पूर्वमा देशमा रोई मरबू ए स्वामी, जन जाया पूर्वमा देशमा। मुन्ना जो बच्चा दूध पीता माँ की गोद में, उसे भी मैं बड़ा समझता हूँ अपने से, इसलिए कि कर्म से आदमी बड़ा होता है, न कि पैदा होने से आगे पीछे से बड़ा होता है, उम्र से बड़ा नहीं होता है। और देखिए ये चाचा चाची दादा दादी ये जो रिश्ते जो चलें समाज को चलाने के लिए चलें, कि समाज चलेगा, एक दूसरे का लाज हया करके डर करके समाज सुचारू रूप से चलेगा। और समाज को चलाने के लिए रिश्ता रखे गए, तो समाज एक ऐसा शब्द स्त्रीलिंग पुल्लिंग दोनों में लिखा जा सकता है। हमारे तरफ से ये विरहा है ना, जैसे विधा शब्द आता है, विधा, तो सर्वप्रथम देखिए मैं आपका धन्यवाद प्रकट करना भूल गया, इसलिए भूल गया कि आप प्रश्न कर दिए एकाएक। तो सर्वप्रथम तो मैं आपका हार्दिक स्वागत और सादर अभिनंदन करता हूं, और इस मंच के माध्यम से, इस चैनल के माध्यम से पूरे धरती के लोगों का अभिनंदन करता हूं, बिरहा जगत के कवियों का, गुरुओं का अभिनंदन करता हूं, और हमारे कलाकारों का भी अभिनंदन करता हूं। मैं अभिनंदन करने लायक ही हूँ। लेकिन एक चीज़, मैं इस बिरहा जगत का जो परिभाषा नहीं होती है, किसी चीज़ की परिभाषा, उसको परिभाषा हमने दिया है, और चाहे वो कितना गलत है कितना झूठ है, पहले परिभाषा सुनिए। इसका मैंने परिभाषा दिया है कि शिक्षा सही ज्ञान बटा विपत्ति हरण मंच बराबर लंठ मंच। इसमें शिक्षा भी है, ज्ञान भी है। जब तक बैठे रहेंगे सामने तब तक विपत्ति दूर रहेगी। लेकिन बिरहा के जगत में, बिरहा के मंच से कुछ न कुछ लंठबाजी जरूर होती है। अगर न होगी तो ये अपना रूप पकड़ नहीं पाती है। और बिरहा एक विधा, ऐसी विधा है ये कि पूरी दुनिया का अपने में समाहित कर चुकी है बिरहा। आज इसका स्तर भले ही गिरा हो थोड़ा, और पूर्वांचल से गिरा है। और गिरा है कहाँ से कि मैं कहना नहीं चाहता हूँ। कुछ जब लेडीज आ गई इसमें तो अब शब्दों का भरमार हो गई, और कवियों ने अपनी कलम तोड़ दिया उनके अंग मंथन में, और गायकों ने अपना पूरा स्वर जान निकाल दिया उनके अंग मंथन के घी को चाटने में। अगर सुनने वालों ने भी उसको इतना बढ़ा दिया कि जितना नारियों के अंगों का मंथन करके कविता गाई जाए, लिखी जाए, उसको हम प्रसाद के तौर पर ले लेते हैं, तो बढ़ेगा ही भाई। तो समाज में तो बुराई जा रही है, और बिरहा से पहले बुराई नहीं जाती थी, पहले शिक्षा मिलती थी। लेकिन आज भी हम लोग बिरहा जो गाते हैं वो शिक्षाप्रद ही गाते हैं। हंसी के तौर पर कुछ ऐसे एक आध शब्द बोल देते हैं, लेकिन ऐसे नहीं बोलते हैं कि मेरी माँ न सुने, मेरी बहन न सुने, मेरी बिटिया न सुने, क्योंकि संसार की हर नारियाँ तो मेरी माँ है ना। सही बात, सही। तो इसलिए मैं अपनी माँ के गोद में अपनी बहन बेटी के सामने बैठ कर के मंच पर कलाकार बन कर के कार्य प्रस्तुति कर रहा हूँ, तो मेरी कुछ जिम्मेदारी बनती है, समाज को कुछ दें। लेकिन आज के कलाकार भी ऐसे हैं, देखिए भैया मैं आपसे क्या बताऊँ, आप चिरंजीवी हो, आपका चैनल चिरंजीवी हो,
कहने के लिए बहुत शब्द हैं, लेकिन दुख मिलता है ये इसलिए कि आज से 25 साल पहले जब हम लोग कार्यक्रम देते थे किसी भी ज़िले में, अच्छा। तो उस समय आईजी, डीआईजी, कमिश्नर से ले करके यहाँ तक कि कलकत्ता के अंदर ज्योति बसु के मुख्य सचिव भी बिरहा सुनते थे, जबकि वो भोजपुरी नहीं समझते थे, फिर भी खड़ी भाषा को कुछ समझते थे तो भी सुने हमारा कार्यक्रम। अच्छा। ये समझे। लेकिन आज इसी बिरहा को सुनने के लिए ये जितने उच्च पदाधिकारी हैं, श्रेष्ठ जन हैं, व्यक्ति विशेष जन हैं, अब ये लोग नहीं आते हैं। नहीं।